अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लाइव डेमो देने से पहले मैं आपको जो है ना कुछ माइक्रो एब्रेवियन की बेसिक के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज़ माइक्रो एब्रेवियन, हम क्यों करते हैं, हमें कौन सी नीड पड़ी जो हम माइक्रो एब्रेवियन की तरफ जाते हैं। तो कुछ आप पहले लेक्चर समझिए, उसके बाद मैं आपको डेमो देता हूँ। तो एनिमल माइक्रो एब्रेवियन, हम माइक्रो एब्रेवियन करते हैं, एनिमल की करते हैं, एनिमल की आउटर सरफेस की करते हैं। उसको हम इट इज़ द कंजर्वेटिव मेथड, एक डेफिनेशन है, इसको याद कर रहे हैं। It is the conservative method for removing animal to improve discolorations limited to the outer animal surface. एनिमल के आउटर सरफेस पे जो भी डिस्कलरेशंस हैं उसको रिमूव करने के लिए एक कंजर्वेटिव मेथड है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो एब्रेवियन। एक दूसरी होती है मैक्रो एब्रेवियन, ठीक है। तो वो उसमें इट इज़ नॉट लिटिल बट कंजर्वेटिव, ये ज़्यादा कंजर्वेटिव है मैक्रो एब्रेवियन, उसमें हम बर यूज़ करते हैं, इसमें हम बर यूज़ नहीं करते। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, 25 to 200 माइक्रोमीटर जो है ना एनिमल के सरफेस को हम लॉस करते हैं। कैसे लॉस करते हैं, हम क्या करते हैं, एक एब्रेसिव ग्रेट यूज़ करते हैं। एब्रेसिव ग्रेट मतलब एक ट्यूमिस पाउडर जिसको हम बोलते हैं, उसको हम मिक्स करते हैं 18% HCl से। तो एक जो है ना एक पेस्ट बना के स्लो हैंड पीस लेते हैं, उसके हम जो है ना ब्रश लगा के उसको हम पॉलिश करते हैं। तो जो है ना एक क्या होता है, एनिमल की 225 से 200 माइक्रोमीटर की लेयर रिमूव हो जाती है और हमें डिस्कलरेशंस में जो है ना हमें ज़्यादा फ़र्क नज़र आ जाता है। हम मैक्सिमम जो है ना कितने एप्लीकेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम हम 10 एप्लीकेशन उसके कर सकते हैं। फिर जो है ना एक में रिजल्ट आए, दो में, तीन में जो है ना, तो ज़्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट को सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद है इंडिकेशंस, कौन कौन से इंडिकेशन हैं जिसके ज़रिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। डेवलपमेंटल डिस्कलर्ड स्पॉट्स, मतलब जो डेवलपमेंटल है टूथ की जो है ना वो डिस्कलर्ड स्पॉट्स के लिए हम कर सकते हैं। सरफेस डिस्कलरेशन ड्यू टू फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस में अच्छा रिजल्ट है इसका। पोस्ट ऑर्थोडोंटिक डीमिनलाइजेशन, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद जो है ना डीमिनलाइजेशन होती है, उसकी जो है ना ट्रीटमेंट के लिए हम माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हैं। लोकलाइज्ड हाइपोप्लेजिया ड्यू टू इन्फेक्शन और ट्रॉमा या इन्फेक्शन की वजह से एनिमल की हाइपोप्लेजिया होगी, उसको जैसे हम कर सकते हैं। आइडियोपैथिक हाइपोप्लेजिया या डिस्कलेशन लिमिटेड टू द एनिमल लेयर, ठीक है। आइडियोपैथिक मतलब अननोन काज की वजह से हाइपोप्लेजिया हो गया है, तभी हम जो है ना इसको हम कर सकते हैं। ये इसके इंडिकेशन याद कर रहे हैं। उसके बाद है कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन मतलब इसमें हम नहीं यूज़ कर सकते, नॉट अलो, ठीक है। एक्सट्रेंसिक स्टेंट्स मतलब एक्सट्रेंसिक ऊपर वाले स्टेंट वो तो हम स्केलिंग से भी रिमूव कर सकते हैं, तो हमें क्यों हम जो है ना एनिमल सरफेस को रिमूव करें, ठीक है। डेंटिनल स्टेंट्स वो तो अंदर होते हैं एनिमल सरफेस के, मतलब अंदर डीप स्टेंट्स वो रिमूव नहीं हो सकते। इन केसेस दैट कैंट अप्लाई द रबर डैम, हाँ ये बताना मैं भूल गया कि इसमें जो है ना पहले हम रबर डैम लगाते हैं ज़रूरी, क्योंकि HCl जो है ना हमारे जो जिंजावा है उसको अफेक्ट कर लेगी। तभी पहले पहले हम रबर डैम यूज़ करेंगे, रबर डैम यूज़ करने के बाद जो है ना हम ये लगाएंगे, ठीक है ना। इनके भी कांट अप्लाई रबर डैम, जहाँ पे हम रबर डैम अप्लाई नहीं कर सकते। एडवांटेजेस कौन से हैं, मिनिमम डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट, इतना डिस्कम्फर्ट नहीं होता पेशेंट को। कैन बी इजीली डन इन लेस टाइम देन ऑपरेटर, ठीक है, जल्दी में हो जाता है। यूजफुल इन रिमूविंग सुपरफिशियल स्टेंट, जो सुपरफिशियल एनिमल्स के सरफेस पे स्टेंट्स हैं वो रिमूव जाते हैं। द सरफेस इज ट्रीटेड स्मूथ एंड शाइनी इन नेचर, ठीक है ना, मतलब वो स्मूथ और शाइनी हो जाता है और पेशेंट भी खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डिसएडवांटेजेस, ठीक है ना। मेजर डिसएडवांटेज है कि उन्हें ख़तरा होता है कि हमने हाई कंसनट्रेशन मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करें, क्योंकि फिर जो है ना पेशेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉट इफेक्टिव फॉर डीपर स्टेंट्स, डीपर स्टेंट्स हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर सपोर्ट डेंटिनल स्टेंट्स। रिमूव फॉर एनिमल लेयर ऑफ एनिमल, एनिमल की थोड़ी लेयर रिमूव हो जाती है, ये भी एक डिसएडवांटेज है, इतनी खास नहीं होती लेकिन होती है। येलो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इन सम केसेस आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब हाँ ट्रीटमेंट के बाद येलो डिस्कलरेशन आ जाती है, ये भी इसकी जो है ना क्योंकि इसके माइक्रोब्रेन के बाद हम फ़ौरन ब्लीचिंग कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन, पेशेंट को क्या क्या इंस्ट्रक्शन करेंगे जो है ना ब्लीचिंग के बाद क्या क्या करना है, ठीक है। तो अवॉइड स्टेनिंग बेवरेजेस, ठीक है, बोतल वगैरह जूस वगैरह आपको इस्तेमाल नहीं करना है। प्रॉपर ब्रशिंग अच्छी करनी है, ठीक है, ताकि वो वहाँ पे फिर से ना जो है ना वो स्टेंट्स आ जाएँ। ट्रॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन, ट्रॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि पेशेंट को आफ्टर माइक्रोएब्रियन सेंसिटिविटी होती है, तो जब तभी जो है ना पेशेंट को बोलते हैं कि जो है ना आप क्या करें, फ्लोराइड वार्निशेस वगैरह यूज़ करें ताकि जो है ना आपकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाए। ये हो गया हमारा लेक्चर्स। अब हम जो है ना आगे मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हम जो है ना कैसे करते हैं माइक्रो एब्रेवियन। थैंक यू। अब माइक्रो एब्रेवियन के डेमो की तरफ से स्टेप 1 है सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट एंड यूज़ रबर डैम। पेशेंट की सिलेक्शन करनी है जिसमें इंट्रिंसिक स्टैंड्स हों और रबर डैम सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो रबर डैम लगाएं, रबर डैम लगा दें, ठीक है ना। ये हो गया आपका रबर डैम, हमने लगा दिया रबर डैम, ठीक है ना। हमने रबर क्लैंप यूज़ किए थे
मेटल क्लैंप की जगह पे। स्टेप 2 है 18% HCl को मिक्स करेंगे, प्यूमिस पाउडर से एक पेस्ट बनाएंगे और जो है ना दांत के ऊपर अप्लाई करेंगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट से। ये देखें, ये जो है ना 18% HCl मिक्स है जो है ना प्यूमिस पाउडर से, और हम जो है ना इसको दांत के सरफेस पे जो है ना हम जो हमारी बक्कल सरफेस है जो है ना तो उस पे जो है ना हम पूरा अप्लाई करते हैं लेबियल सरफेस पे। और उसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, पूरा अप्लाई करके अच्छे से अप्लाई करना है, अच्छे से कोई भी जो है ना जगह सरफेस इंटरडेंटिनल स्पेस में भी जो है ना आपको प्रॉक्सिमली हम जो है ना अच्छे से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, स्टेप 3 में उसको एक पॉलिश करना है स्लो हैंड पीस से, पॉलिशिंग ब्रश लगाकर, ठीक है। तो ये स्लो हैंड पीस है हमारा, और जो पॉलिशिंग ब्रश है उसकी मतलब उससे हम क्या करते हैं, पॉलिश कर लेते हैं। तो जो है ना हमारी एनिमल की जो सरफेस है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली रिमूव होती जाएगी, और हमें एप्लीकेशंस के बाद रिज़ल्ट मिलता जाएगा, ठीक है। तो हम मैक्सिमम 10 एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो डिपेंड अपॉन कितने एप्लीकेशन में हमें रिज़ल्ट मिलता है, तो उस हिसाब से, ठीक है। स्टेप 4 है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम 10 एप्लीकेशन डिपेंड अपॉन द स्टेंट्स, जो है ना हम उसको वॉश करेंगे और उसको क्या करेंगे, रबर डैम को हम रिमूव कर लेंगे, सही है। वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम जो है ना फ्लोराइड लगा सकते हैं क्योंकि पेशेंट सेंसिटिविटी हो सकती है। तो ये हमारे बिफोर आफ्टर रिज़ल्ट है। आप देखें कितना बेहतरीन रिज़ल्ट मिला है हमें, कि जो है ना जो हमें रिज़ल्ट रिक्वायर्ड था वही हमें रिज़ल्ट मिला है। तो माइक्रो एब्रेन करनी चाहिए, और माइक्रो नोट करने की ये बात है कि माइक्रो एब्रेन जो है ना एक लाइफ में हम एक दफ़ा कर सकते हैं, ठीक है ना, बार बार हम नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार एनिमल की सरफेस रिमूव करने से कंजर्वेटिव नहीं रहेगी।